व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? आपके पास कोई संख्या है, उसमें अगर हम 1/2 पहले घटाते हैं और फिर जो भी परिणाम आता है उस पूरे परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 1/8 मिलता है हमें। तो हमें बतानी है कि संख्या क्या है। तो जब हमें पता ही नहीं है संख्या क्या है तो हम क्या मान लेते हैं? जब हमें नहीं पता होता हम मान लेते हैं माना संख्या x। मैथ्स में स्टार्टिंग से यही होता है, जो हमें नहीं पता होता उसको हम x मान लेते हैं। माना संख्या इज़ इक्वल टू x। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको y z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x मानते हैं, ईजी पड़ता है, रटा हुआ है x। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमसे कहा हुआ है कि उस संख्या को संख्या में से 1/2 घटाना है। ठीक है, जो भी संख्या है उसमें से 1/2 घटाना है। तो हमने संख्या किसे माना है? हमने संख्या माना है x को, तो x लिखेंगे और उसी में से 1/2 घटाना है तो 1/2 घटा देंगे। उसके बाद इन्होंने आगे हमसे क्या कहा है कि फिर घटाने के बाद परिणाम में जो भी आता है परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे ही करो। अब ये हमारा परिणाम है, अभी आया नहीं है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है। तो इस पूरे को 1/2 से गुणा करना है। कर दिया गुणा। और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं? उसके बाद ये कहते हैं कि गुणा करने पर हमें 1/8 मिलता है। मतलब जब हम इस पूरे को गुणा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो हमें प्राप्त होता है 1/8। इसलिए हमें इक्वल का निशान लगाना है, क्योंकि प्राप्त के बाद लिखा हुआ है कि ये पूरा सॉल्यूशन 1/8 हमें प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे इन्होंने कहा था हमने वैसे वैसे ही ये बना दिया। अब इसका क्या करना है? सिंपली अब हमको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने का तरीका ये है, हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना यहाँ पर लिखते हैं खाली x - 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये 1/2 इसको अभी गुणा में ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर 1/8 भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको कैसे करेंगे? x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अभी सिर्फ इसे ही सॉल्व करेंगे। 1 मान लेंगे तो क्या होगा? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो 1 का और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसे लेते हैं इस वाले में। अब ये 1 तो 1 1 जा 1 ऐसे ही रहेगा, 2 का 2 उतार लेंगे। इसके बाद 2 से करेंगे, ये 1 तो ऐसे ही उतरता जाएगा, 2 एकम 2। जब तक यहाँ पर 1 और 1 नहीं आ जाते तब तक हम एलसीएम लेते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो भी आता है उनको हम गुणा कर लेते हैं। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 दूनी 2। तो यहाँ पर एलसीएम लेके आया है 2। अब ये जो नीचे संख्या होती है इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? भाग देंगे तो 1 दूनी 2, 2 बार जाएगा। फिर जो भी हमारा जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ये माइनस का माइनस रहेगा। इस 2 की अब क्या करेंगे? फिर इस वाली संख्या को करेंगे, 2 को 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, एक बार। फिर जो भी हमारी संख्या आई है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1। इसको हम रब कर लेते हैं। ये जो समझाने के लिए किया है इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 एकम 1 आया और यहाँ पर था हमारा 1/2 गुणा में, जो इस पूरे के साथ गुणा में है, और उसके बाद 1/8। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इसको गुणा कर लेते हैं 1/2 से। तो इस 1 की गुणा इस पूरे से होगी, 2x से भी होगी और 1 से भी होगी, क्योंकि पूरे से गुणा है। तो 1 की गुणा तो उतने ही आते हैं जितने होते हैं नंबर। तो जैसे 2x की पहले 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा। फिर ये माइनस और 1 है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस। इस 1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1।
इसके बाद इस 2 की गुणा इस 2 से करेंगे, नीचे नीचे 2 दूनी 4 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, ये 2x माइनस 1 ऐसे ही छोड़ दो, इसे सॉल्व करते हुए जाना है। तो अब क्या करेंगे, ये 1/8 है, ये जो 4 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, अगर हम उसे बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में। क्योंकि अगर कोई भी संख्या बराबर के उधर लेके जाते हैं डिवाइड वाली तो वो गुणा में हो जाती है, इसलिए 4 यहाँ आके गुणा में हो गया। और हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हमें लास्ट में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने संख्या को x माना है। तो सिर्फ x पता लगाने के लिए सबको उधर भेजते जाएंगे बराबर के, इधर सिर्फ x को छोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 2, यहाँ से क्या बचा 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 एकम 1 यहाँ पे हमने लिख दिया है और बट्टे में 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है 2x इज़ इक्वल टू 1/2 और ये वाला जो 1 है ये -1, इसको भी हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 1 ऐसे था ये, यहाँ पे समझ में आ गया ये प्लस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें यहाँ पे फिर से एलसीएम लेना है। 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, जैसे हमने पहले लिया था एलसीएम। फिर 2 की 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2 एक बार में। फिर उस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इस 1 को वापस 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 1 दूनी 2, 2 आया, 2 को इस 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, और नीचे कितने हैं, नीचे बचे हुए हैं 2। अब हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 3/2 और ये इसके साथ गुणा में है ना, तो यहाँ आके किस में हो जाएगा, भाग में। और यहाँ पे भी पहले से भाग में है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, गुणा 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। देखो पहले से ही कोई नंबर अगर भाग में बैठा हुआ है और इसको भी हमें गुणा में यहाँ पर है और भाग में लेके आना है, तो भाग में ऐसे ही तो लेके आएंगे 1/2, मतलब गुणा का निशान लगा के उसको 1 बट्टे में करके ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है x इज़ इक्वल टू वो आया 3/4। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वह संख्या क्या है, और हमने संख्या x मानी थी ना, माना संख्या x, तो हम लिख देंगे वह संख्या 3/4 है, क्योंकि हमने उसे x मानी है।